उससे आगे आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि क्या हुआ और बदला लिया तो कैसे लिया। उसके बारे में जो मैंने सुना हुआ है बड़े बुजुर्गों से, उन्होंने जो बताया वो आपके सामने है, जो कि कुछ लोग उन्हीं जगहों के जहाँ से माता हैं, उन्हीं जगहों के आसपास के हैं। कुछ बुजुर्ग जो अपने मुख से वाणी बताते हैं कि इस तरीके से है, वही मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो वो कथा इस प्रकार से है कि जब माता सती हुई वहाँ, तो सती हुई तो उसके कुछ दिन बाद वहाँ के जो गांव के ठाकुर थे, उन्होंने आपस में कुछ मीटिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई बालिग महिला है, इस तरीके से लोगों ने थोड़ा सा उसको दिक्कत देने की कोशिश करी और ऐसे हो गया। तो किसी को बुलाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रकट होने लग जाए, परेशान करे किसी को। और वो जो है क्या नाम, जो यहाँ वाल्मीकि समाज की जो महिला मारी गई हैं और उनकी सास वगैरह भी थी उनमें, तो कई लोग उसमें मारे गए थे, बच्चे उनके भी तो आपको पता ही है। तो उन्होंने बोला कि कहीं ये परेशान ना करने लगे और ये आप लोगों को सपने के जरिए दिखने लगे हैं, ये मतलब सपने में डराने लगे हैं ये लोग, इस तरीके से उन्होंने बोला, जो कि बड़े बुजुर्ग ने बताई है हमें। अब उसके बाद क्या होता है, तो ठाकुरों ने तैयारी करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने अपना कोई जानकार भगत जो था, जो कि जानकार था काफ़ी, उनको बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे ये यहाँ पे कुछ करें और तो आप करो। तो किसी ने ये बताया भी था कि वो जहाँ से जली थी उसके कोई रात को निकल के जा रहा होगा। तो उन्होंने बोला था कि मतलब अपने आत्मा के तरीके से उन्होंने देखी, किसी को नहीं है पर सुनाई दी, लोग बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इस गांव के ठाकुरों को मतलब तबाह कर दूंगी, ऐसे बोला करती थी बीच बीच में, रात को लोगों को सुनाई देता था। तो अब उन्होंने सोचा कि इनका जब टाइम होगा, समय होगा, तब तो ये हमला करेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता कुछ समय जा रहा हो जैसे मारने के लिए, कि क्या पता कि अंदाज़ा लगा उन्होंने कि कहीं ऐसा हो 13 दिन होने के बाद हमारे 11-12 दिन के बाद पूरा खुलता हो आत्मा का हिसाब और वो हमला करे, उससे पहले हम बना लें हिसाब। उन्होंने अपना हिसाब बना लिया, क्योंकि जो और समाज थे वो काफ़ी कमज़ोर वर्ग था, वो कोई विरोध नहीं कर सकता था किसी भी उसमें। तो उन लोगों ने अब भगत बुला के और वहाँ बताते हैं कोई जैसे बांस की कोई कील टाइप की जैसे रस होती है, लकड़ी जैसे होती थी बांसों की, कहीं किसी खास पेड़ की होती हुई जो तंत्र को रोकता हो या कुछ हो। तो उस पर उन्होंने जो उनके थे भगत जी महाराज, उन्होंने बुलाए और जहाँ पे वो हुई थी सती वहीं पे उन्होंने कुछ मंत्र बल से या कैसे क्या करके गड्ढा वगैरह खोदे वो गाड़ दिए थे, जैसे पेड़ की तरीके से, जैसे कलम डाल देते हैं काट के, उस तरीके से उन्होंने चार तरफ डाल दी, मतलब चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उस तरीके से उन्होंने डाल दी। उस पर मंत्र पड़ा, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो ज्ञात नहीं है। जो बुजुर्ग ने बताया वो ये बताया कि भाई 4 किल्ली गड़ी थी, कील जिसको बोलते थे। तो कील का मतलब ये था कि लकड़ी की जैसे कुछ थी, वो चीज़ थी उनके पास। तो उन्होंने छील के उसको गाड़ा था किसी मंत्र के जरिए से, क्या था धरती में गाड़ दी थी। तो उसकी वजह से वो जो शक्ति प्रकट होकर बाहर हमला नहीं करेगी, उन्होंने ऐसा करा था। तो अब माता जब प्रकट हुई वहाँ, तो अपने बच्चों के साथ तो वहीं बैठ गई। तो वहाँ कोई पेड़ भी बताते हैं कि वहाँ नीम का पेड़ था या क्या था, जहाँ माता का मंदिर है। मैंने तो खैर अभी तक देखा नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा या देखें। तो वहाँ बताते हैं कि वो जैसे गोल सा बना होता है कुछ बैठने के लिए, इस तरीके से पेड़ के आसपास होगा कुछ बना हुआ। तो वहाँ वो बैठते थे माता और उनके बच्चे, और बच्चे रोते थे, मतलब रात को रोते थे वो कि
प्रतिशोध ले नहीं पा रही माँ, मतलब इस तरीके से, और वो परेशान थे क्योंकि जब जो आत्मा जो सोच के चलेगी वो नहीं कर पाएगी तो वो परेशान रहेगी, ऐसे सोच रही थी। अब देखिए कि समय का जो चक्र घूमता है क्या, कि वो जो भगत जी थे उन्होंने वहीं रख लिया, उन्होंने उन ठाकुरों ने वहीं रहते होंगे आसपास, तो उन्होंने उनको रख दिया कि भाई महाराज इस पर नज़र रखना आप इस तरीके से कि कोई भी घटना हो, अगर एक कुछ खंडित हो कुछ हो तो हमें बताना, और आपका काम तो मजबूत है हमें पता है, और ये तो छोटी मोटी उसकी वो है मतलब कास्ट की, तो इनको तो वैसे ही आप कर लोगे और आपका जो भी कुछ है वो करेंगे। वो कहने लगा ठीक है, वहीं रह रहे थे, कहीं धर्मशाला वगैरह या कोई घर था उनका, ये पता नहीं लगा कि वहीं आसपास रहते थे। तो अब उधर क्या होता है कि दिल्ली के अंदर, जब आगरे के अंदर जो बैठे हुए थे बाबा वीर बुलाकी, लोग कहते हैं भाई बुलाकी का क्या मेल उससे और कैसे मिले, मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कांटे की बात है, आपको आज तक इस यूट्यूब पे बताई नहीं होगी किसी ने, कि किस तरीके से इन्होंने आपस में माँ बेटा माना। ये वो है, और किसी जिन्होंने बताया है वो भी बावन डोर के भगत थे, जिनने बताया, जो दादा परदादाओं में से थे वो भी बावन डोर के, और ऐसा बताते हैं उनके बारे में कि अगर वो किसी से कुछ मांगने जाते थे, जिन्होंने ये बताई है कहाँ बात, तो कहते थे कि इस क्या नाम, कासगंज के आसपास उनका गांव था, अभी मेरे को ठीक से वो नहीं है पता, नाम उनका पता है, अगर मैं नाम लूँगा तो उनके लोग जानते होंगे। तो वो बताते थे कि अगर आप उनको मिर्ची या कुछ मांगने जाते थे गांव में और किसी ने मना कर दिया, तो सुबह को उनके खेत में बताते हैं सूख जाती थी वो फसल जो होती थी। मान लो मूली मांगने गए कि भाई मुझे 4 मूली दे दो, तो कम से कम 20 मूलियाँ ख़राब हो जाए, लोग समझ जाते थे कि भाई फलाना बंदा मांग रहा था, उसने कर दिया कोई तंत्र, मतलब तंत्र मंत्र इतना था उनके पास, ये उनके मुख की वाणी है। तो जब वो इतना तंत्र जानते थे तो हो सकता उनको इन्होंने बताया हो, भाई सेंदरू पा के बताया हो, क्या पता है ना, या किसी सपने से बताया उन्हें, कि जो खुद इतना इल्म करते हैं पुराने ज़माने के, सिर्फ मांगते थे वो कि भाई ये चीज़ चाहिए मुझे, आज पालक का साग बना चाहिए, जो भी सीजन पे चाहिए, तो लोग देते थे, बताते उन्हें बिना पैसे के, उनको दे दिया करते थे। किसी के भी खेत से वो कुछ भी ले जाते थे, लौंग धूप या जो भी चीज़ है वो ले जाते थे। उनका नाम मशहूर है अभी भी, कासगंज के पास था उनका गांव, राजपुर, कासगंज, ये इस तरीके के हैं जगह, बिलसी वगैरह, इन्हीं के आसपास के गांव में थे वो। पूरा गांव का प्रॉपर पता नहीं, क्योंकि कासगंज के जो भगत थे उन लोगों को भी उन्होंने गुरु बना, उनके भी गुरु थे, मतलब वो कासगंज के जो भगत होते हैं बुजुर्ग, उन भक्तों के भी वो भगत थे, मतलब बनाने वाले, यानी कि आप लगा लो उनकी क्या ताकत है, एरिया में थे वो मशहूर। नाम मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो उन्होंने ये जो बताया है, आपका समय नष्ट ना करते हुए मैं ख़ास बात पे आता हूँ। तो जो वीर बुलाकी थे अपने ज़माने में जब थे, तो ये भी खादराबाद की कालका को माना करते थे, और किसी को मानने की तुलना में, क्योंकि ये बाहर कहीं गए नहीं, अपने गांव की तरफ थे बदायूं साइड में, तो वहाँ ये खादराबाद की कालका बहुत पुराने ज़माने से है, मतलब पता नहीं कौन सी शताब्दी से हैं ये हैं, ऐसा कुछ है कि कब से हैं ये पता नहीं है, कब से हैं ये हैं बहुत समय से। तो इनको ऐसा कुछ आभास हुआ कि जैसे खादराबादी कालका बोल रही कि मेरा कोई भक्त परेशान है, तो उनको लगा कि बुलाकी इसकी मदद करेगा, तो उन्होंने याद करा एक अपने तरीके से। तो आत्मा को तो कुछ ही पता लग जाता, कोई कष्ट होगा उसके बच्चों को या किसी को तो पता लग जाता आत्मा कुदरती, अगर वो सही आत्मा है तो बाबा वीर बुलाकी को लगा कि कुछ खटका हो रहा है, माता खादराबाद की कालका आज बेचैन है। तो ये पहले भी दर्शन करते होंगे, जब ये जिंदे होंगे तो दर्शन करते थे, ऐसा बताते हैं लोग। तो बहुत लोग दर्शन करते हैं, कौन किसको पहचानता, आपस में मिलते थोड़ी हैं। उधर फूला माता भी उनकी पुजारन थी अपने ज़माने, जब वो जीवित अवस्था में थी तो वो भी करती थी। तो बुलाकी भी आते होंगे, पर तब नहीं पहचानते होंगे, हम आप जाते हैं तो कौन किसको पहचानता है, कोई काम पड़ता है जब भी पहचान पाते हैं, कोई बड़ा काम तो नहीं, तो दुनिया आती है जाती है। तो ऐसे ही जब ये वहाँ से चले अपने हवा रूप में उड़ते हुए गए, तो इन्होंने देखा, जब ये पहुँचे तो खादराबाद के रास्ते से पहले वो जो गए
हाँ, तो इन्होंने देखा, इन्होंने बोला भाई खैदराबाद से उतरे जैसे मंदिर पे, तो उतरने से पहले ही जब ये उतरने लगे तो देखा तो खैदराबाद की जो माता कालका है वो आकाश रूप में आकाश में थी। तो इन्होंने प्रणाम करा कि माता हाँ आपने बुलाया था कि क्या था, कि मेरी एक भक्तनी जो है वो परेशान है, और क्योंकि मैं माता हूँ और पूरे ही इस एरिया की जो मतलब जैसे कुलदेवी होती है वो हैं ये उस एरिया की, ऐसा उन बुजुर्गों ने बताया था कि अधिकतर ये कुलदेवी हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं वहाँ के मानने वाले उनकी रक्षक देवी जैसे कहते हैं, नगर देवी मान लो, कैसे जो भी है आप लोग अपने आप हिसाब लगा लो कि वो क्या हो सकती हैं। कुल देवी भी किसी की हैं, कुछ है नगर की देवी रक्षक भी हैं, वो इस तरीके से थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक भक्त परेशान है और उसने मेरी इतनी सेवा करी है कि जिसकी कोई जवाब नहीं है, तो भगवान का काम है भक्त को बचाना। तब उन्होंने इनको बोला कि अगर आपसे कुछ हो जाए तो देख लो जाके वहाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपके पास छल बल सारा है, इसलिए मैंने आपको याद कराया, नहीं तो मैं और किसी बड़े देवता को लाती। पर क्योंकि ये ताकत का काम नहीं है, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मतलब जो लगा सके ज़्यादा छल बल वही, और वो तुमसे ज़्यादा कोई है नहीं मेरी नज़र में अभी। उन्होंने कहा ठीक है माता आप विश्वास करें मैं जाता हूँ, अगर ये धर्म का काम है तो भी मैं जाता हूँ, करता हूँ इस काम को। तो वो आज्ञा लेके चले गए। माता ने कहा मेरी शक्ति भी तेरे साथ है, बोला कि हमेशा। चले गए महाराज। जगह उन्होंने बताई भाई कहाँ क्या था, तो उन्होंने देखा अपने भाई आत्मा को तो पता होता, दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने तो पता लग गया उनको। जब ये वहाँ पहुँचे तो देखा इन्होंने तो वो 2 बच्चे उनके रो बैठी हुई माता परेशान। तब ये पहुँच गए उनके पास, पहुँचे उनके पास तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, इस तरीके से आप परेशान हैं क्या है। इन्होंने नहीं बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने बोला इनको कि क्या नाम, कि भैया ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे बात है और इन ठाकुरों ने मेरे साथ बड़ा ऐसे ऐसे करा जुलूम, और अब मेरे बच्चे भी बांध दिए इन्होंने, मतलब वो कर दिया है। तो ये बच्चे अगर बाहर खेलते हैं, ये छोटे बच्चे हैं ये तो खेलना मांगते हैं। अब इन्होंने इस जो जिस पे मैं बैठती हूँ बस इतनी जगह छोड़ी है बैठने लायक, ना मैं लेट पा रही ना कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो है इन्होंने लगाया हुआ है मंत्र बल, और मैं सिर्फ सीधी सादी पुजारन थी माता खैदराबादी कालका की। मेरे को इतना कुछ पता नहीं है अभी, जो इलम इतना मेरे को पता नहीं कि ये है क्या जो तंत्र मंत्र है, और मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करी, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। कहलेगा अच्छा क्या, और मेरे मन में ये भावना है कि मैं ठाकुर को मारना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक ये भी बात है कि इन्होंने ऐसा, जब उन्होंने बताया अपना वृत्तांत सारा, वो आप लोगों को पता ही है, तो बुला की वीर को गुस्सा आ गया कि ये तो बहुत अन्याय होगा तुम्हारे साथ, और बदला तो लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ताकि इनको लगे कि हाँ यही बात है थोड़ी सी। अब इन्होंने बुला कि महाराज ने जाते के साथ ही वो क्या है वो उनको बता दी कि वो बांस जो गढ़ रहे थे 4, ये 4 बांस हैं। अब 4 बांस हैं, तो इन्होंने कहा मैं इसको खींचता हूँ बांस को। तो इन्होंने पकड़ा एक बांस अपनी ताकत के उसमें, क्योंकि माता खैदराबादी कालका ने बोला था कि दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, ताकत नहीं। बुलाकी ने लगा दी ताकत वहाँ, जो पकड़ी इन्होंने एक तरफ से जहाँ से ही खड़े थे, इन्होंने खींच दी। तो जब इन्होंने खींची उसको, अब खींचते के साथ ही वो जो गाड़ी हुई थी तो खींची, जैसे इन्होंने हाथ से पकड़ा तो उसमें से करंट जैसी चीज़, कोई आग जैसी चीज़ निकली, चिंगारी जिसको कह लो, उनकी शक्ति का होगा हिसाब किताब, किसी देवता का या किसी का कोई लम। तो जैसे ही बुलाकी ने पकड़ा दोनों हाथ से ताकत गुस्से में लगा के खींचने के लिए, तो इनका हाथ जल गया एकदम, मतलब जल का मतलब करंट लग गया, समझ लो आप उस ज़माने की भाषा के साथ। जलना तो एक होता कि हाथ जल ही गया, काला हो गया, ऐसा कुछ नहीं, उनको जैसे बिजली करंट सा लग गया। जैसे ही करंट लगा तो लगा हाथ में कुछ आ गया, तो ये हाथ झाड़ने लगा ऐसे ऐसे करके बहुत तेज। इन्होंने झाड़ा हाथ, कहने ये क्या था। फिर इनको गुस्सा है, फिर उन्होंने दोबारा दोनों हाथ से ही पकड़ लिया उसको डंडे को कि अब तो खींच के मारूंगा ऐसे। जब उन्होंने दोनों हाथ मारे तो और तेज की, इनके हाथ दोनों में ही करंट बैठ गया, दोनों हिलाते रहे काफ़ी देर तक, ये हिलता रहा हाथ।
अब हाथ दोनों हिलाते रहे, क्योंकि झाड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको यार करंट आ गया, तो जैसे आदमी झटकता है ऐसे, एक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जैसे बिच्छू लड़ गया। अब ये झटकने लगे हाथ। फिर थोड़ी देर बाद जब हाथ इनका झटका रुका, इन्होंने कहा यार ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मेरी समझ से बाहर है, ये क्या इसमें शक्ति है, पहले कमाल है ये। अब इन्होंने बोला मन में, इन्होंने याद करा कि भाई अब इसको कैसे निकालूं मैं, क्योंकि जो कमाल का सैयद है वो पवित्र चीज़ है, और ये ज़रूर कोई गड़बड़ चीज़ है, जो ये लगाई है ये कोई गड़बड़ है। कोई मुसलमानी चीज़ होती तो मैं इसको हटाता, है ये कोई हिंदू की चीज़, मतलब इस तरीके से। और वो आएंगे भी नहीं, मेरी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं किसको बुलाऊं, तो इन्होंने याद करा इसको, कल्लू गुरु को। इन्होंने बोला कल्लू गुरु महाराज ऐसे ऐसे बात है, मैंने वो आ गए, प्रकट हो गए वो। फिर उन्होंने अपने उससे बोला, जो जिन थे उनसे बोला, वो भी आ गए। क्या लगा, हाँ क्या लगा भाई, मैंने इसको पकड़ा, इसमें करंट आ रहा है, मतलब उस तरीके का। तो मेरा हाथ ऐसा हो गया, बहुत देर तक हिलाया मैंने हाथ। तो उस जिंद ने जब इनको हिलाते हुए देख लिया तो हाथ अदृश्य हो गए, तो उन्होंने बोला, हंसने लगा वो, कह रहा तो ऐसा करो, जब तुम कोई सेवक याद करे ना तो इसी तरीके से करना तुम। कह रहे क्यों, कह रहे मैंने देखा कि जब तुम ऐसे हाथ हिला रहे थे तो तुम्हारा कद बढ़ता ही चला गया था आसमान तक, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ गए थे तुम, काफ़ी हद तक। तो इसका मतलब हाथ हिलाने से तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, जितना तेज हाथ हिलेगा उतनी ही तुम पावर में आओगे। बोला कि नहीं बात ठीक कह रहा, मैं को भी लगा था कि मैं कुछ बढ़ गया हूँ। तो ये घटना उन्होंने बताया था कि जो करंट लगाता है, जो मतलब हाथ पकड़ा था, शायद इस वजह से, या जो कुएं में भाले लगे थे उस वजह से इन्होंने कई बार बीच में हाथ हिलाए। तो इसीलिए तेज हाथ हिलाए, क्योंकि पहले पकड़ा हल्का लगा एक हाथ, तो कभी कभी एक हाथ हिलाते हैं, कभी कभी दो। वो कारण ये बताया कि 2 बार उन्होंने उसको पकड़ा लकड़ी को, एक बार एक हाथ से खींचा तो नहीं खींचा, तो एक हाथ झंडा आ गया तो वो कर दिया। फिर दूसरे से पकड़ा तो दूसरे में कुछ झंडाहट थी, यानी कि उसमें आग जैसी चीज़ कोई थी मंत्रों के जरिए से। तब इन्होंने फूलन इस माता से बोला कि भाई ये तो निकल नहीं रहे, क्या करें इसके बारे में। तो कल्लू गुरु ने कहा कि भाई कैसे क्या करें। तब उन्होंने बोला, कल्लू गुरु ने, कि इसका उपाय क्या है। तो हम माता फूला भी सोच में पड़ गई कि ये तो क्या हो रहा है। तब उन्होंने बोला, कह रहे माता ने कि यहाँ पहले जब हम थे तब यहाँ पे एक भगत जी रहते थे हमारे अपनी बिरादरी के, क्या पता वो कुछ कर सकें। उनसे बोला कि उनका घर है इधर कहीं था पहले, इस तरीके से शायद वो करें। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ, जहाँ भी है मैं ढूंढवा के। तो वो जिंद वगैरह और ये कल्लू वगैरह चले गए उसको ढूंढने के लिए, और ले आए फिर उसको ढूंढ के। वो भी वाल्मीकि बिरादरी का था। वो आया, आते के साथ ही उसने देखा, तो उसको पता लग गया कि किस स्थान पे लिया। उन्होंने बोला भाई यहाँ तो हमारे गांव की जो बेटी चली थी, ये वो भी बुजुर्ग थे, ये तो यार बहुत वो है उसकी बात। तो उन्होंने बोला भाई देखो रात का टाइम है, रात का समय है, और दिन में तुझे कुछ ठाकुर करने नहीं देंगे, चांद से मार देंगे। कहने लगे ये बात तो ठीक है, पर ये तो हमारी जगह है, जहाँ ये है ये तो हमारी है, ठाकुर की थोड़ी है। पर वो कर गए अपनी मनमानी, वो अलग बात है। तो उनका तो अलग खेड़ा है, मतलब दूर है, क्योंकि पहले वाल्मीकि या जो भी छोटी कास्ट होती थी उसको वो गाँव से दूर रखा करते, थोड़ा ये अलग रास्ता होता था। ऐसा ही वहाँ था, फूला जी माता के यहाँ अलग था वो थोड़ा। तो अब इन्होंने अपना, कल्लू गुरु ने कहा भाई इसका देखो तोड़ सोचा। कल्लू ने बोला इसका तोड़ करेंगे दोनों। उन्होंने दोनों ने तोड़ सोच के करा। जब इन्होंने जोर लगाया तो वो समझ गए, क्या लगा ठीक है हम इसका जोर लगा देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उस पर बताते हैं लोग कि उनके घर में जैसे ये इस जानवर की चर्बी वगैरह हुआ करती थी, चर्बी इस चीज़ की होती थी, और कुछ लैटरिन वगैरह होती थी इस तरीके से। तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी कल्लू महाराज के पास, और उनके जो गुरु थे दूसरे वाले उनके पास, क्योंकि उस तरफ होगी वो उस समय कोई शक्ति ऐसी थी कि अच्छी चीज़ पे लागू भ्रष्ट हो जाती थी। तो उन्होंने उसमें मिला के कोई ऐसा मंत्र पढ़ा, क्या करा, मतलब कुछ उसमें डाल के जैसे कुछ
कोई आइटम, कोई ऐसा पेड़ की छाल, कोई कुछ, मतलब ऐसा डाला उन्होंने, मिला के एक मसाला सा तैयार करके उन्होंने बोला अब इस पे लगाते हैं। तो उन्होंने किसी चीज़ से उस पर डालना शुरू करा, जैसे तेल डालते हैं इस तरीके से उन्होंने गीला करके उस पर एक पे डाल दिया, फिर 2 पे डाला, 3 पे ऐसे करके डाल दिया। तो डालते के साथ ही उन्होंने बुलाकी इसको बोला भाई कि अब ये तेरे को ही खींचना है। अब बुलाकी ने जब खींचा तो थोड़ी कम ताकत लगी, कम लगी ताकत। तो जैसे ही माता फूला ने बोला कि मेरे बेटे वीर बुलाकी, उनको पता लग गया कि इसका ये नाम है। उन्होंने बोला बेटे वीर बुलाकी, अपनी माँ को निकाल सके तो निकाल, नहीं तो फिर तू परेशान मत। जैसे ही उन्होंने बोला ना माता ने कि बेटा वीर बुलाकी, उस बुलाकी के अंदर इतनी ताकत आ गई कि माता बोलती है, इसने बेटा बोला, मतलब माँ की तो उन्हें जरूरत थी, सौतेली माँ थी उनकी पहले। बुलाकी ने धर के खींच दिया उसको, उसी बात के आन पे खींच दिए, चारों खींच के एक तरफ फेंक दिए। और उससे बोला जो उनका वो था कि भाई देख तू माता को जानता है, इसी तरफ है, ये ऐसा हुआ है, हमारा इतना वो नहीं है, और मैं इसका बेटा हूँ, अब मेरी भी लाज तुझे रखनी है। और अब हम यहाँ थोड़ा हुड़दंग करेंगे, उसके बाद तुझे ठाकुरों के पास जाना है। वो तेरे पास ऐसा दिमाग करेंगे कि तेरे को बुलाएंगे, और तू जाके ये कहना है तेरे को कि इन माता का मंदिर बनाओ, तब बचोगे, नहीं तो मारे जाओगे। मैं चाहता हूँ इनकी भी जगत में पूजा हो। जब मेरी माँ बोल दी है इनने, तो जैसे मखादराबाद की ऐसी ये है, इसका मंदिर बनना है यहाँ, और यहाँ मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि मेरा मंदिर बन चुका है। 1 के 2 मंदिर होते नहीं है, ठीक है। साथ में माता के रहूँगा और तेरी मदद करूँगा जब तू याद करेगा। और ये भी वचन देना कि तेरे को तू सोचे कि ठाकुर मार देंगे, कोई मारेगा नहीं, ऐसा दिमाग कर दूँगा इनका। कहने लगा भाई वो कैसे, कि हाँ कि मेरे पास एक जिंदा है, जिसके दिमाग पे चढ़ा दूँ उस पर चढ़ जाता है ये, और ऐसा कर देगा ये दिमाग उसका। और ये कल्लू है, अभी तूने देखा कि भाई शुगर की विष्टा वगैरह जो लेके ये लिया आया, कोई उठाएगा, ये उठा लाता है, तो ये ऐसी गंदी चीज़ें उठा के मल देता है उनको, तो उनका दिमाग हर लेगा। वो कहने लगा जी ठीक है आपका विश्वास है, पर जब तक लड़ाई आपकी चले या कुछ भी होगा मैं आऊँगा नहीं, मरने के नहीं है। कहना हाँ तेरे को ठाकुर बुलाएंगे, जब शांत सुन लियो तब आई जो कि ठीक है। अब वो जो चला गया, उसी मिनट के सेकंड में वो चला गया। उन्होंने वो जो रस्सी तोड़ ताड़ के एक तरफ कर दी उन्होंने। अब जब जैसे ही वो उन्होंने फेंकी तोड़ के, तो उनका जो गांव वालों का ठाकुरों का भगत था उसको पता लग गई कि कुछ गड़बड़ हो गई भाई वहाँ। अब वो वहाँ चल पड़ा, उन्हें भाई ठाकुर उसको पैसा दे रहे हैं, वो तो चल पड़ेगा। वो सीधा चल पड़ा। जैसे ही वो आया वहाँ उस जगह पर, आते के साथ ही उसने देखा ये कौन तोड़ गया, तो बुला के दिखा उन्हें खड़ा हो गया, ये तो कोई आदमी है खड़ा दिखा। उसने बोला जैसे ही बुलाकी ने उसको पकड़ लिया कि भाई हम तेरे को मारेंगे अब। कि क्यों, कि तू ही रुकावट कर रहा था, तेरी शक्ति तो हमने काट दी। उन्होंने देखा, कहने लगा मेरी शक्ति काट दी, मुझे नहीं काट सकता तुम। कहने लगा अच्छा, कि हाँ कि तुझे ही मारूं, तेरे साथियों को ही मारूं। उसने बोला जो उनका ठाकुर का जो भगत था उस पर भी कुछ इल्म होगा किसी भरोसे पे। बुलाकी ने बोला भाई मारेगा कैसे। कहने लगा मारूंगा तो मैं। कहने लगा ठीक है मार। उधर जो बुलाकी का जो वो रूप लेके दूसरा जो जिन्न है उनके साथ जो हैं, वो उन्होंने अलग हो गए बुलाकी से उसी समय, जैसे उसने बोला मारूंगा वो अलग हो गए। अब इसके बीच में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने मारने के लिए, लड़ने के लिए तो आए उससे, अब हाथ से तो लड़ेंगे नहीं, मंत्रों से लड़ेंगे अपने तरीके से। अब उन्होंने क्या कर दिया कि जो उनका मंत्र था खास, जो होगा, जो मतलब फूंकते होंगे तो मर जाता होगा बंदा किस तरीके से। अब उन्होंने इधर उधर को नज़र दौड़ाई, तो वहीं उन्हें जैसे भाला होता है लकड़ी का और उसमें आगे लोहे की वो लगी होती है, जो उन्होंने फूला माता पे आजमाई थी उस तरीके की चीज़, लकड़ी वही भाले टाइप का जो होता था, आगे चोंच और पीछे लकड़ी और उस पर कुछ लगा हुआ लोहे का। उसने वो देख लिया, मैंने कहा इससे इस पर मंत्र पढ़ को इसके फट छुआ दूंगा, ये गया। और बुलाकी को पता था कि इसकी नज़र वहाँ है, और बुलाकी को यही पता था उस अभी भाला था नहीं, अब रख किसने दिया ये भी पता था कि छल कर रहे थे वो भी, उसे छल से मारेंगे
क्योंकि उसकी ताकत बहुत है। अब जैसे ही उसने गुस्से में भाला उठा लिया, एकदम से ही भाला उठा दिया उसने। अब उसे पता ही नहीं, पीछे से जैसे पकड़ के उसने भाला उठाया, कर अब ये तुम मारो। कह इससे क्या मारेगा, मैं तो वैसे ही मर चुका हूँ, मैं क्या मर रहा हूँ। कह रहा मैं मरी हुई आत्मा को भी ख़त्म कर सकूँ और ये जो बैठी हैं इनको ही मार दूंगा इसी से अभी के अभी। कह लग पर महाराज मारोगे कैसे। कह रहा देख। तो उन्होंने जो आगे का हिस्सा था तो कुछ बताते कि वो मिनट के सेकंड में मंत्र पढ़ते थे उस पर। तो जैसे ही उन्होंने उस पर मंत्र पढ़ते ही उनको अपने आप ही वापस उसको घबराहट सी हो गई, एकदम ऐसा लगा जैसे आग लग गई, विस्फोट होने वाला उनमें। उन्होंने बोला भाई ये क्या हुआ। बुला के ने कहा तुम जो मंत्र पढ़ते हो बिना देखे पढ़ते हो कि नहीं, कि तूने बिना देखे पढ़ दिया, तेरे सामने बुलाकी खड़ा है। कहने लगा कैसे। क्या भाई जिस पे तू ये कर रहा है ना उस पर मेरे गुरु ने और ये जिंद ने, जो जिंद है इसके चमत्कार ने भाला पैदा करा है, ये यहाँ नहीं था ये। और मेरे गुरु ने तेरे उठाने से पहले उस पर शुगर की वो लगा दी सारी चर्बी, और वो लैट्रिन विष्ठा जो हम यहाँ लाए घोल के जिससे हमने तेरा मंत्र काटा है। तेरी समझ में नहीं आया कि जब हम तेरा मंत्र काट सकते हैं तो भाला भी हम तेरे को देंगे, और वो भी वो लगा हुआ बिल्कुल मारने के लिए, खुद मरने के लिए खड़े होंगे। हमने ये पैदा कराए हैं भाला भी, और ये जो सूअर की चर्बी अरबी है और ये लगाए, और इसमें कई और चीज़ लगाई हैं, और इसमें कई और देवता भी हैं इनके जो ये पूजते हैं, उनकी भी शक्ति है इसमें। इसलिए तूने मंत्र मारा, वो जो फूंक से वो जो अंदर का मांस है वो खुशबू सूअर की उस इलम की जो उसमें छाई हुई है वो तेरे अंदर चली गई। अब तू पागल हो गया समझ ले। वो पैरों में गिर गया कि मेरी जी जलन ख़त्म कर दो। कह नहीं बुला कि कब तू फटेगा यहाँ से। अगर तू निर्बल पे तू अत्याचार करवा रहा है ठाकुरों से, उन्होंने इतना मारा है उसको नहीं कहा तूने कुछ। कह लगा जी महाराज मैं छोड़ के चला जाऊँगा, उन्हें बता दूँगा। कि क्या बताएगा। कि ये बता दूँगा जी भाई इनको पूजना पड़ेगा नहीं तो ये मार देंगे, और मेरे बस की भी ना किसी के, जो आएगा वो मरेगा, जो भगत आएगा उसको ही बोल दूँगा मैं कि भैया मरोगे, मैं तो भाग रहा हूँ। कहला भागवा तो वहीं रहे जहाँ है, कल परसों का इंतज़ार कर, मंदिर बनाना और तेरे को हाँ भरनी है कि जी मंदिर बनेगा मेरे से भी नहीं हो। नहीं वो कहेंगे कि तू ही मुकाबला करेगा, करना हो तो कल भी कर लियो, अगर तू कहेगा तो कल तेरी यही आग फिर पैदा कर दूंगा, क्योंकि तेरे अंदर है, मैं ही खींचूँगा ऐसे, मेरा जिन जो है ये खींचेगा तेरे शरीर से। जब तू ये बोल चुकेगा तब तक जिंदा नहीं, तू अपने परिवार में नहीं जा सकता, वो वापिस जा। चला गया वो। अब इन्होंने रात को ही हुड़दंग शुरू कर दिया, ठाकुरों के लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही में बना देते हैं। तो मारना शुरू कर दिया। माता फूला भी उठ गई, बच्चे उनके उठ गए। तो बच्चे उठे तो बच्चों ने जैसे ही बुलाकी बाबा के साथ वो जो खड़े थे महाराज, दोनों खड़े थे तीनों, तो बच्चों ने एकदम पैर छुए उनके जैसे बुलाकी महाराज के। तो उन्होंने मना करा बुलाकी कि नहीं नहीं तुम तो मेरे भाई हो। कहने लगा नहीं तो आप बड़े भाई हो। उन्होंने बोला आप बड़े भाई हो हमारे, इस तरीके से कि नहीं नहीं। उन्होंने बहन भी बोला, मेरे को भाई बोला है, तो बहन के नाते से तुम मेरे भानेज, और भानेज का बहुत बड़ा मान है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो आशीर्वाद दे दिया उन्होंने उनको बाबा ने, और उन्होंने जो दूसरे जो जिन थे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया उनको सब ने कि भाई तुम्हारे में भी शक्ति बढ़े और लड़ो और अपने दुश्मनों को बदला लो। तब इन्होंने हाहाकार मचा दिया। अब वो हाहाकार ऐसा मचा कि कई दिन चलता रहा, मतलब एक दिन की जगह कई दिन, दिन और रात चलने लगा। कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी किसी को, मतलब सारे ही कहानी उनकी ख़त्म होने लगी। अब जब कहानी ख़त्म होने लगी उन लोगों की, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई उसको पकड़ के लाओ यार, इसको रोको। तो उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मेरे से रुकती नहीं अब कुछ भी। उन्होंने तो कल मेरे को ही मार दिया होता, इस तरीके से मेरे पे ही हो गया। अब कहला भाई अब क्या करें, ये तो कहानी ख़राब हो गई, ये तो बहुत भयंकर बात हो गई। उधर क्या हुआ कि जब देख रहे थे तो माता फूला ने अचानक ही देखा, तो उन्होंने बोला जो बीरबलागी से कि हम तो इनके आदमियों को मार रहे थे ज़्यादातर, औरतों को भी कम मारा हमने, आदमियों को ज़्यादा मार रहे हैं। हमारा तो काम आदमी को, आदमियों ने हमें जलाया है, औरतों ने थोड़ी।
खबर ये कौन था जो बच्चे भी मार गया उनके जवान, ये कौन था? तब उन्होंने जिंद की तरफ देखा तो उसने बोला माता वो तो मैंने मारा था। कि तुमने बच्चे क्यों मारे? तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुमने। कि नहीं नहीं माता मैंने इसलिए मारा कि बच्चे तो इनकी संतान है, कल को ये बड़े होंगे तो ये भी बदला लेते इसी तरीके से। वो कहेंगे नहीं नहीं बच्चों का नहीं होना चाहिए, हमें तो जो अभी हैं इन्होंने ही तो सताया हमें, उनके बच्चों ने थोड़ी सताया। कि माता फिर गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो कि चिंता का ऐसा करता हूँ मैंने बच्चों को अपने पास रख लेता हूँ, जितने भी 4 6 10 मारे गए तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो छल बल में इनको भी लगा दे करेंगे। कहने लगे चलो ठीक है। इस तरीके से उन बुजुर्ग ने बताया कि ऐसे। तो वो बच्चे जो होते हैं वो जिंद के पास होते हैं, जब उसे ज़रूरत होती है तो जो अनाड़ी भगत हैं, मतलब अलग तरीके का भगत है, उनको बच्चे दिखाई देते हैं, इसलिए फिर वो कहते हैं बुलाकी बच्चा है, क्योंकि होता वो है। और वो बच्चे वो होते हैं कि जो किसी भी औरत का गर्भ गिरा देते हैं, कुछ कर सकते हैं, इस काम के बच्चे हैं वो, मतलब उस तरीके में आते हैं। छल बल में किसी के पेट दर्द करने में आपने देखा हो कई भगत कर देते हैं, तो वो इनसे होते हैं जो बुलाकी मसान बोल के और चलाते हैं इस तरीके से लेके, वो हैं ये। तो इसी के साथ फिर आपको पता है, तो उन ठाकुरों ने पूछा तो उन्होंने ढूंढ के उन्होंने बताया कि भाई उस तरीके का एक भगत है, उसको बुला के लाओ। वो बताएगा उनका, उन्होंने उसको पकड़ा था कि भाई इसका हल क्या है जो हमें न मारे। तब उसने गारंटी दी थी कि महाराज ये चीज़ इनकी चढ़ाएंगे हम, जो भी है ये देना पड़ेगा। अब इसमें शर्त यह है कि सिर्फ सामान आपके घर से बनाऊंगा मैं, ये शर्त है, अगर आप नहीं देते तो फिर कल भी मरने को तैयार हो जाओ। तब उन्होंने बोला भाई क्या, कि जो हरीरा पंजीरी है पहली आपके यहाँ से लगेगी, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप मत्था टेको, पूजा आपके यहाँ से चलेगी। हरीरा पंजीरी है, मिठाई विठाई जो भी है, गुड़ वगैरह जो है ये दो आप, बनाऊंगा मैं यहाँ इनके लिए और अपनी पूजा करूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो ठाकुरों ने कहा फिर हो जाएगा। तो उनमें एक बुजुर्ग ठाकुर थे, समझदार थे, उन्होंने बोला भाई ले लो तुम सामान और इनके बदले मैं इस माथा पे ही मत्था टेकूँगा कि मैं अपनी गलती मानूंगा कि भाई मेरे जो आस औलाद हैं सब सही रहें और इसको और भव्य बनाते रहेंगे, जो बनाएगा हम रुकावट नहीं करेंगे। तो वो बना के उन्होंने वहाँ चढ़ाया मंदिर में, काफ़ी समय लगा होगा उसमें, पर उन्होंने उसी में जो मठिया टाइप की थी छोटी, उसी में पूजा करके उनके सामने उन जो बड़े ठाकुरों के बुजुर्ग थे उन्होंने 2-4 ने आके उनको प्रणाम कर दिया, क्योंकि वो बच गए थे। जो जवान थे उन्होंने सब लपेट दिए थे, जितने भी, काफ़ी लोग बताते हैं पूरे गांव में काफ़ी ठाकुर का नाश हुआ था उस समय। तो इस तरीके से माता फिर वहाँ स्थापित हुई, फिर लोगों ने धीरे धीरे उनका प्रचार होता रहा, जैसे पता लगता रहा पूजा होती रही। तो इस तरीके से बुलाकी जो इनका बेटा है, भाई है, सब है मतलब। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जिन लोगों को पता नहीं है इस वीडियो के बारे में, उन्हें पता लगे कि बाबा की ये महानता है, ये कहानी कथा है, ताकि जो और भगत इधर उधर की बातें फैला रहे हैं उनसे वो बचें और सच्चाई पे चलें, ताकि इज्जत से इनकी पूजा करें और फल प्राप्त करें अच्छा, अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।